जब आप उन लोगों के लिए कंटेंट बनाते हैं ना जो अपने 20s में है, एक सवाल आखिरकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके आ ही जाता है। अंकुर, हम जो पैसा कमा रहे हैं वो तो ठीक है, सामने वाले के पास इतना पैसा कहां से है? सामने वाला इतना अच्छा कैसे कमा रहा है? सामने वाले के पास इतना बढ़िया फोन कैसे है? सामने वाला इतना अच्छा कपड़े कैसे पहन सकता है? सामने वाला इतना बढ़िया गाड़ी कैसे चला रहा है? ये कैसे हो रहा है? कंपैरिजन, particularly when you are young, is a very big thing. And मैं ये जानता हूं क्यों होता है, क्योंकि आप उससे पहले स्कूल और कॉलेज में रहे होते हैं, तो छोटा सा ही अपना एक दुनिया होता है जहां वो 50-60 लोग आपके स्कूल के, एंड दे हैवंट येट गॉन आउट टू डू समथिंग रिमार्केबली बिग। किसी ने कमाना शुरू किया नहीं है, अगर किया भी है तो बहुत छोटे छोटे रूप में, इंटर्नशिप चल रही है या कोई साइड गिग चल रहा है। व्हेन दे स्टार्ट अर्निंग, आप उनसे रोज नहीं मिल रहे हैं, आप उनकी जिंदगी में जुड़े नहीं हुए हैं इन द सेंस ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद देम, अटेंडिंग क्लासेस विद देम, डूइंग वर्कशॉप्स और असाइनमेंट्स विद देम एंड सो ऑन, you begin to see a very different thing. And आप उनको सोशल मीडिया से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो इंस्टाग्राम पे कौन कौन सी वेकेशन ले रहे हैं, वो गाड़ियों की अनाउंसमेंट हो रही है, वो बाइक खरीद रहे हैं, वो स्नीकर्स ले रहे हैं, वो यहां जा रहे हैं, वो वहां कर रहे हैं। All of that begins to hit you and you go in your own shell कि यार मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी ठीक ठाक ही है, मतलब जितना हम कमा रहे हैं वो ठीक ही था, बट इसको देख के अब ज्यादा दुख हो रहा है। So far I was okay, but now I'm not. तो इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि मनी कंपैरिजन होता क्यों है, मनी को वाकई में सही से कंपेयर करने का तरीका क्या है, एंड आप कैसे इस चंगुल से जिंदगी भर के लिए निकल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। ये होता क्यों है? ये होता है थ्रू मल्टीपल रीजंस, बट लार्जली 3 इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। सबसे पहले इंसान की फितरत। इंसान की फितरत से क्या मतलब? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक ऐसे कल्चर, एक ऐसे वैल्यू सिस्टम में पले बड़े होते हैं जहां अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आपके दिखाएंगे कि आपके पास 200 है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे वैल्यू और ऐसे कल्चर में पले बड़े होते हैं कि जहां आपके पास 100 है, आप दिखाएंगे कि आपके पास 50 भी नहीं है। एंड बोथ ऑफ देम कोएग्जिस्ट। इसमें कोई सही या कुछ गलत बात नहीं है। वो इसलिए ये करते हैं क्योंकि उनके लिए वो काम करता है, एंड दैट मैनिफेस्ट इन हाउ दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ देयर मनी एज वेल। तो अगर कोई फॉर एग्जाम्पल एक विस्तारा की बिजनेस फ्लाइट पे जो कि क्लाइंट ने दी है और कंपनी स्पॉन्सर्ड है जा रहा है, तो वो बिना शक के अपनी सेल्फियां डालेंगे, लाउंज में बैठे बैठे खाने की फोटोएं डालेंगे, चेकिंग करेंगे, दुनिया में अनाउंस करेंगे कि ब्रो बिजनेस ट्रैवल कर रहा है। लेकिन कुछ लोग होंगे जो कि इससे बोले यार दिखाते थोड़ी है, दिखावा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा सिमट जाओ। तो इंसान की फितरत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर 2, पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये दिखाया गया है, ये प्रूवन भी है कि स्केर्सिटी ऑफ समथिंग व्हेन यू बिगिन टू गेट इट मेक्स यू नॉट मैनेज इट वेल। अगर आपको कोई भी चीज जिंदगी में कम में मिली हो, फिर सडनली मिलनी शुरू हो जाए, कुछ वक्त तक आप उसको सही से नहीं संभाल पाएंगे। एंड पैसे को लेके दिस इज ट्रूअर देन एब्सोल्युटली एनीथिंग एल्स। क्योंकि आपकी अगर जिंदगी में आपने पैसा ज्यादा नहीं देखा, तो जिस दिन आप पैसा देखते हैं, आप ज्यादा खर्च करते हैं, ज्यादा दिखाते भी हैं एंड ज्यादा उड़ाते भी हैं। एंड दिस इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान की फितरत गलत थी या वो पैसे को सही से समझ नहीं पाया। इट इज जस्ट अ वेरी नेचुरल रिस्पॉन्स टू समथिंग दैट यू नेवर हैड। द सेम वे, जैसे अगर आप बहुत भूखे हो, बहुत घंटों तक, बहुत दिनों तक, फॉर एग्जाम्पल, जब आप खाएंगे यू ऑटोमेटिकली विल ईट अ लॉट मोर एंड देन यू विल नॉट फील गुड अबाउट इट। एक थोड़ा सा ब्लोटेड सा फील करेगा, शायद उल्टी बुल्टी भी आ जाएगी, बट योर फर्स्ट नेचुरल रिस्पॉन्स विल बी बहुत ज्यादा खाते हैं। द सेम वे, अगर पैसे आ जाते हैं व्हेन यू नॉट हैड अ लॉट ऑफ मनी, फर्स्ट नेचुरल रिस्पॉन्स इज खर्च करते हैं। मुझे अभी भी याद है नियर बाय जो मेरा पिछला स्टार्टअप था, उसमें हमने जब फंडिंग रेज करी थी, तो पहली ही फंडिंग हमने 100 करोड़ रुपए की ली थी सिकोया कैपिटल से। 2015 की बात है। उससे पहले 4 साल जब मैंने ग्रुप ऑन इंडिया चलाया था, जो नियर बाय का एक पिछला अवतार था, हम बहुत फ्रूगली इस कंपनी को चलाते थे। छोटा सा ऑफिस, छोटे से खर्चे, सबको अच्छे से रखते थे, अच्छी सी तनख्वाह भी मिलती थी, लेकिन फालतू खर्चे नहीं थे। जितना था उतना ही हम खर्च करते थे, एंड अगर अरमान भी ज्यादा थे, अपने में ही समाये रहते थे, क्योंकि ऐसे ही नहीं थे खर्च करने के। लेकिन जिस दिन बैंक में 100 करोड़ रुपए आए, तो एकदम चांदी चांदी, सोना ही सोना। तो सबसे पहले मैंने जाके एक बहुत बड़ा सा ऑफिस रेंट आउट कर लिया,
4 माले का, वहां पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए। फिर हमने ब्रांडिंग पे खर्च किया, पूरे ऑफिस के लिए मर्चेंडाइज, वो स्वेटशर्ट खरीदो, वो फ्री फल देंगे, हम फ्री ब्रेकफास्ट देंगे, वो बहुत सारी चीजें जो वाकई में जरूरी नहीं थी इस कंपनी को चलाने के लिए, बट बिकॉज वी हैव स्टार्व्ड आवरसेल्व्स फॉर मनी फॉर 4 years, मेरी, एंड दिस वाज कंप्लीटली माय फॉल्ट, इसकी और कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, ये मेरी और मेरी ही गलती थी। I spent it the wrong way because we suddenly had so much of money. And I've seen this time and again, ये इंसान सीख के ही करेक्ट कर पाता है। And the third thing, which is a financial reason, is easy access to credit. Credit एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। Credit is basically a bet on the future. आप बोलते हैं कि मेरे पास आज पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास इस पैसे को अगर मुझे आज मिल जाए, चुकाने का तरीका है आगे जाकर, तो मुझे आप आज पैसा दे दो एंड मैं धीरे धीरे फ्यूचर में इस पैसे को चुका दूं। कुड बी अ पर्सनल लोन, इट कुड बी अ कार लोन, कुड बी अ होम लोन, कुड बी अ क्रेडिट कार्ड लोन, कोई भी और तरीके का कर्ज जो आप लेते हैं, विच इज क्रेडिट, इज बेसिकली यू फ्यूचर इंडेक्सिंग योरसेल्फ। अब ये जितना आसान हो जाएगा मिलना, उतना ही लोग लेना चाहेंगे, क्योंकि है तो थोड़ी लत वाली चीज कि अगर आप जिंदगी भर आगे जाके पैसा दें एंड वो सारा पैसा आपको आज मिल जाए, तो थोड़े से इंटरेस्ट के लिए आप देने के लिए तैयार है, लेने के लिए तैयार है। एंड दैट इज अ ट्रैप, क्योंकि आप आज कम कमाई में एक महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं, कम कमाई में एक महंगा फोन ले सकते हैं, कम कमाई में एक बड़ा सा घर भी ले सकते हैं, क्योंकि आप जिंदगी भर अपने आप को कर्ज में जकड़ने के लिए तैयार है। एंड मनी मैटर्स में जब मैं लोगों से हर हफ्ते बात करता हूं, कर्ज और लोन इज द बिगेस्ट ट्रैप दैट आई सी। ना सिर्फ उन लोगों के साथ जो वाकई में फाइनली आते हैं, उस एक एपिसोड को शूट करने के लिए हम 200-300 एंट्रीज को इवैल्यूएट करते हैं, एंड बिलीव मी, उन 200-300 एंट्रीज में 70-80% एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ होती हैं हमें लोन से बचा लो, हम दब चुके हैं, मर चुके हैं। Why they took those loans? Most of them to maintain a lifestyle that they wanted when they couldn't afford it. Which brings me to the second point. इस मनी कंपैरिजन से बाहर कैसे निकलें? इस मनी कंपैरिजन को वाकई में समझने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए एक क्विज करते हैं। 3 सवाल पूछूंगा। सवाल नंबर 1, इन दोनों में से ज्यादा अमीर इंसान कौन है? एक इंसान जो 20 लाख रुपए की गाड़ी चलाता है, एक इंसान जो 5 लाख रुपए की गाड़ी चलाता है। Who do you think is richer? Honestly जवाब देना। ज्यादातर लोगों ने 20 लाख वाला दिया होगा। Perfectly fine। थोड़ा सा और करते हैं। अब बताइए ज्यादा अमीर कौन है? वो 20 लाख रुपए की गाड़ी चलाने वाला इंसान, उसने वो गाड़ी 18 लाख के लोन पे ली है, जो अभी भी चल रहा है। दूसरा इंसान जिसकी 5 लाख रुपए की गाड़ी है, उसने पूरी की पूरी कैश डाउन में ली है। अब बताइए कि दोनों में से अमीर कौन है? एंड नाउ थिंग्स बिकम अ लिटिल ट्रिकी एंड इंटरेस्टिंग, राइट? अभी भी शायद आप बोलेंगे कि वो 20 लाख रुपए वाला अमीर है, क्योंकि चलो 18 लाख रुपए का अगर लोन लिया है तो उस लोन को चुकाने की हैसियत भी रखता होगा। इस 5 लाख रुपए वाली ने गाड़ी ले ली, कैश डाउन भी ली, तो 5 लाख ही तो हुए ना। ठीक है, बिल्कुल बनता है। लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि कुछ लोग धीरे धीरे उस 5 लाख की तरफ चले गए हो। अब तीसरा आखिरी सवाल, पहले वाला इंसान 20 लाख रुपए की गाड़ी, 18 लाख रुपए का लोन और बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट सिर्फ 50,000। दूसरा वाला 5 लाख रुपए की गाड़ी, 100% कैश डाउन एंड बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपए। अब बताइए दोनों में से अमीर कौन? अब क्लैरिटी आ गई। दूसरा वाला ज्यादा अमीर दिख रहा है। शायद अभी भी पहले वाले बोलते होंगे नहीं यार, अमीरियत तभी होती है जब ब्रो के पास 20 लाख की गाड़ी हो, लेकिन अगर आप पैसे टू पैसे कंपेयर करें तो दूसरे वाला ज्यादा अमीर है। बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हम ये समझ क्यों नहीं पाते। क्योंकि मनी कंपैरिजन सिर्फ तभी होता है जब हम उस चीज को देख सकते हैं। यू ओनली कंपेयर द मनी दैट यू कैन सी, एंड इससे जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत लर्निंग इमर्ज होता है। वेल्थ इज ऑल द मनी दैट यू
cannot see. And the problem in today's world is हम सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं जो दिखता है. गाड़ी दिखती है, कपड़े दिखते हैं, वेकेशंस दिखते हैं, घर बंगला दिखता है, बैंक बैलेंस नहीं दिखता है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं दिखते हैं, SIPs नहीं दिखती हैं, प्रोविडेंट फंड बैलेंस नहीं दिखता है, लोन्स भी नहीं दिखते हैं. एंड दैट इज द मनी कंपैरिजन प्रॉब्लम. तो अगर वाकई में आपको किसी को अपने साथ कंपेयर करना हो, देन द राइट कंपैरिजन इज व्हाट इज कॉल्ड नेट वर्थ. मतलब एक इंसान जिसके टोटल एसेट्स, मतलब वो सारी चीजें जो उन्होंने खरीदी हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, और उन सारी चीजों को अफोर्ड करने के लिए जो उन्होंने सारे कर्ज लिए हैं, या जो भी चीजें हैं जो उन्हें वापस किसी को चुकानी है, वो कितना है. एंड इन दोनों का डिफरेंस इज योर नेटवर्थ. फॉर एग्जाम्पल, पहले वाला इंसान, उसके पास 20 लाख रुपए की गाड़ी है, 18 लाख रुपए का लोन है, और बैंक बैलेंस इन इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए. अगर उसकी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है, तो उसका नेटवर्थ 20 lakhs plus 50,000 minus 18 lakhs equal to 2.5 लाख रुपीस है. एंड दूसरा इंसान जिसके पास 5 लाख की गाड़ी है एंड 20 लाख के बैंक्स और इन्वेस्टमेंट है, एंड कोई भी और कर्ज नहीं है, एंड मान लीजिए कोई भी और इन्वेस्टमेंट या एसेट भी नहीं है, उनकी नेटवर्थ 25 लाख रुपए. दिस इज अज्यूमिंग कि गाड़ी की वैल्यू बरकरार ही है. 20 की 20, 5 की 5, गाड़ी की वैल्यू भी गिरती रहेगी. तो पहले वाले इंसान की तो बहुत ज्यादा गिर जाएगी, दूसरे वाले इंसान की भी गिरेगी, लेकिन वो 20 लाख की वैल्यू होपफुली बरकरार रहेगी डिपेंडिंग ऑन वेयर दे हैव इन्वेस्टेड. एंड दैट इज व्हाट यू कंपेयर. अब ये कंपैरिजन करना मुश्किल है, क्योंकि जो दिखता है वो तो आसान है, नहीं दिखता वो कैसे पता करेंगे, या कैसे पता करेंगे. दिस इज वेयर यू स्टार्ट आस्किंग इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस. कि अगर आपका कॉलेज का फ्रेंड, जिसकी उतनी की नौकरी लगी थी जितनी आपकी लगी, लेकिन वो कल 6 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हैं और आप अभी भी नहीं, हाउ डिड दे गेट दैट कार? या तो मम्मी पापा का गिफ्ट आया होगा, या लोन लेके. दैट्स द ओनली टू थिंग्स. एंड देन यू हैव टू आर्ग्यू इंटेलेक्चुअली, आर यू बेटर ऑफ देन देम और नॉट? इज योर नेट वर्थ बेटर देन देम और नॉट? व्हिच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड एंड फाइनल पॉइंट. इस पूरे जंगल से निकलने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या है? एंड दैट इज इंक्रीज योर नेटवर्थ. आप अपनी नेटवर्थ पे फोकस करेंगे ना दोस्त, जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. एंड ये एक बहुत सिंपल इक्वेशन है, समझने की कोशिश करते हैं. नेटवर्थ मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. तो अगर नेटवर्थ को मैक्सिमाइज करना है तो 2 तरीके, या तो एसेट इंक्रीज करिए या लायबिलिटीज कम. इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं. एसेट्स कैसे इंक्रीज होते हैं? एसेट्स होते क्या? एसेट्स वो सारी चीज होती हैं जो आपको पैसा बना के देती है, प्लस वो पैसा जो आपके पास ऑलरेडी. तो आपकी सैलरी इन इट्स करंट कैश एक एसेट है, बिकॉज योर जॉब इटसेल्फ इज अ मनी जनरेटिंग टूल. लेकिन आपका स्टॉक भी एक एसेट है, क्योंकि वो भी आपके लिए पैसा बनाएगा. आपके म्यूचुअल फंड्स भी एसेट हैं, क्योंकि वो भी पैसा बनाएंगे. आपके लिए डिजिटल गोल्ड भी एसेट है, क्योंकि वो भी पैसा बनाएगा. आपकी कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जो आपने रेंट पे चढ़ा दी है, वो भी एसेट है, क्योंकि वो बढ़ती रहेगी. लेकिन आपकी गाड़ी एसेट नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू घटती रहेगी. वो आपके लिए पैसा बनाता नहीं है, आपका पैसा घटाता है. आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ एसेट नहीं है, लायबिलिटी है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू भी कम होती है. सो एसेट वही चीज है जो आपके लिए पैसा बनाती है या उस पैसे को बढ़ाती है. लायबिलिटी वो चीज है जो आपका पैसा घटाती है या आपसे पैसा ले जाती है. तो अगर आप एक घर में रहते हैं और उस घर को कभी बेचेंगे नहीं, टेक्निकली वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि उस घर को मेंटेन करने के लिए आपको खर्चे देने ही पड़ेंगे. अगर आपने कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी हुई है लेकिन उसको रेंट पे नहीं डाला हुआ है, वो भी एक लायबिलिटी है. आपकी गाड़ी एक लायबिलिटी है, आपका फोन एक लायबिलिटी है, आपकी घड़ी एक लायबिलिटी है, आपकी वेकेशंस टेक्निकली भी एक लायबिलिटी है. लेकिन उसको मेजर करने का एक अलग तरीका है कि नहीं यार, वेकेशंस पे जाके जब हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ अनुभव करते हैं, कुछ सीखते हैं, दैट एड्स टू मी एंड गिव्स मी समथिंग दैट होपफुली विल हेल्प मी इन माय लाइफ. सो आई थिंक ऑफ इट लाइक एन एसेट. द सेम वे कि अगर आप पढ़ाई के लिए खर्चा करते हैं, तो क्या वो एसेट है या लायबिलिटी? ऐसा हो सकता है कि उस पढ़ाई करने के बाद आपकी तनख्वाह बढ़ जाए,
सो इट्स अ नेट एसेट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक ऐसे भद्दे वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या टेक्नोलॉजी से कोर्स किया कि सिर्फ ठप्पा मिल गया लेकिन नौकरी कभी मिली नहीं, तो वो खर्चा शायद एक लाइबिलिटी ही थी। आई रिमेंबर जब मैंने आईएसबी के लिए 14 लाख रुपए का लोन लिया था, ये 2005 की बात है, नियरली 20 साल पहले, तो बहुत बड़ा अमाउंट था उस समय पे। इट वॉज ऑल फंडेड बाय अ लोन। हमारी इतनी हैसियत, इतनी औकात ही नहीं थी कि हम इतना बड़ा लोन ले पाए। लेकिन जैसे ही मैंने वो लोन लिया, मेरे 3 लाख रुपए की नौकरी जो कि आईएसबी से पहले थी, बढ़कर 12 लाख रुपए हो गई। हाँ, मैंने वो 14 लाख रुपए रिकवर नहीं किए, लेकिन 3 ही साल में वो 12 लाख रुपए की नौकरी 33 लाख रुपए की हो चुकी थी। 3 साल के अंदर मेरी तनख्वाह 3 गुना बढ़ चुकी थी। हाउ डिड दैट हैपन? क्योंकि कुछ तो मुझे आईएसबी ने सिखाया एंड मैं एक ऐसी जगह पे लैंड किया, एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमी, लक, हजार अदर चीजें, जिसकी वजह से आई गॉट दैट मोमेंटम। अगर मैं आईएसबी नहीं जाता, वो मोमेंटम कभी नहीं मिलता। अगर मैं वो 14 लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट करता, वो मोमेंटम कभी नहीं मिलता। तो एसेट बढ़ाइए, लाइबिलिटी कम करिए। एसेट बनाने का तरीका सिंपल, एक मनी सोर्स जहां से पैसा आएगा और एक इन्वेस्टमेंट सोर्स जहां से पैसा बढ़ेगा। मनी सोर्स यूजुअली लोगों का उनकी जॉब होती है, दैट्स परफेक्टली फाइन। Having one money source is okay, having multiple money sources is better, लेकिन उस पैसे को इस्तेमाल ना कर पाना और उसको यूज ना कर पाना टू मेक इट ग्रो, वो बेवकूफी है एंड मेरे हिसाब से तो एक बहुत बड़ा जुर्म है। यू हैव टू यूज दैट मनी टू ग्रो द मनी। तो रेगुलरली इन्वेस्ट करिए, SIP शुरू करिए, म्यूचुअल फंड्स, बहुत सिंपल तरीका है। 3 म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से काफी होते हैं हर एक इंसान के लिए। एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, एक मिड कैप म्यूचुअल फंड, एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। बहुत रिस्की होते हैं स्मॉल कैप, मीडियम रिस्क होता है मिड कैप, लो रिस्क तो नहीं बोलूंगा क्योंकि स्टॉक मार्केट तो इन जनरल भी रिस्की ही होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में लार्ज कैप जो है वो कम रिस्क का होता है। तो जितना ज्यादा आप रिस्क लेना चाहते हैं, उतना ज्यादा आप स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हैं, मिड कैप थोड़ा कम, लार्ज कैप उससे भी कम, बट ऑलवेज हैव अ मिक्स। जितना आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लार्ज कैप ज्यादा रखिए, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो आपकी एज, इनकम के अनुसार एंड आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार इन 3 म्यूचुअल फंड्स का बैलेंस विल बी इनफ। 7, 8, 11 म्यूचुअल फंड खरीदने से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। वो अल्टीमेटली उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे जो कि बाकी म्यूचुअल फंड भी कर रहे होंगे, एंड यू डोंट हैव टू ओवर कॉम्प्लिकेट इट। एक परसेंटेज हमेशा सेफ एसेट्स में रखिए। वो आपका प्रोविडेंट फंड हो सकता है, चाहे एम्प्लॉय हो या पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, आपका नेशनल पेंशन स्कीम हो सकती है, आपका ELSS भी हो सकता है, मार्केट लिंक जरूरी नहीं है। आप डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड का एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, REITs या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो हैव अ नाइस हैप्पी मिक्स एंड योर ओनली ऑब्जेक्टिव इज कि जो इन्फ्लेशन 6% का है ना, आपका नेट ऑफ टैक्स मतलब टैक्सेशन के बाद जो रिटर्न आएगा, इट शुड बी हायर देन 6%। तब आपको पता है कि आपका पैसा आपके इन्फ्लेशन से या आपकी कीमतों से ज्यादा ग्रो कर रहा है। अब ये इन्फ्लेशन 6% का भी थोड़ा सा मिसनोमर है, क्योंकि हमारे जैसे लोग जो इसको एक स्मार्टफोन पे हाई स्पीड इंटरनेट के साथ देख रहे हैं, मोस्ट लाइकली हमारा जिंदगी का या लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जो कहते हैं वो 8, 9, 10% है, क्योंकि हम उन चीजों पे खर्च करते हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन का जो मेजरमेंट है वो ज्यादा अभी भी दाल, चीनी, चावल पे है, एंड दैट परसेंटेज ऑफ आवर टोटल स्पेंड इज मच लेसर। तो आप मान के चाहिए कि आफ्टर टैक्स आपके रिटर्न्स जो हैं वो आइडियली 10% से ज्यादा होना चाहिए, एंड यू हैव टू इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू दैट। लायबिलिटीज जितनी कम उतना अच्छा। पर्सनल लोन अवॉइड करिए। क्रेडिट कार्ड का लोन जिंदगी में कभी मत लीजिए, कभी भी नहीं। किसी भी ऐसी चीज के लिए लोन मत लीजिए जिससे वैल्यू कम ही होती है। तो फोन के लिए, जूतों के लिए, गैजेट्स के लिए कभी भी लोन मत लीजिए। सिर्फ उन चीजों के लिए लोन लीजिए जिससे जो भी आप उससे खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ ही रही है। एजुकेशन अ गुड एग्जाम्पल, होम लोन अ गुड एग्जाम्पल, एंड थ्रू दैट यू इंश्योर कि आपका नेट वर्थ जो है वो इंक्रीज करता रहेगा। मनी कंपैरिजन ना एक बहुत बहुत घटिया चीज है, हमें एक ऐसे चंगुल में डाल देती है जहां हमें ऐसा लगता है कि हम ही कुछ सही नहीं कर रहे हैं, कि कुछ और लोग हैं जो कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते, जिसकी वजह से वो हमसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, हम ही बेवकूफ होंगे, हम ही गधे होंगे, हम ही निकम्मे होंगे, हमसे ही कुछ ना हो पाएगा। एंड वो
जो सारे आपके बचपन के ट्रॉमा होते हैं ना, वो उभर के आ जाते हैं कि हाँ यार, माँ पापा ने बोला ही था कि तुमसे कभी कुछ नहीं हो पाएगा, वही हो रहा है। आई रिमेम्बर अपने 20s में मैं लोगों को देखता था, एक ब्रांड है नाइकी करके। जिंदगी भर का मेरा अरमान था कि मेरे पास कभी नाइकी के जूते हों। मेरा इनफैक्ट जिंदगी का एक अरमान था कि नाइकी का जो वो सूश है ना, लोगो, वो मैं यहाँ टैटू करवाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार नो, नाइकी पहनते हैं, एक तो वो खरीदने का अफोर्ड कर सकते हैं, एंड दूसरा वो पहनते हैं बड़े कूल लोग। एंड मुझे ये पता था कि हमारी हैसियत कभी थी नहीं, नाइकी तो बहुत दूर की बात है, बाटा मिल जाए तो वही काफी है। नॉट टू सजेस्ट कि बाटा एक घटिया ब्रांड था, लेकिन दैट वाज द मोर मासी ब्रांड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आई यूज्ड टू सी सम ऑफ माय फ्रेंड्स वेयर नाइकी। मैं देखता था कि अमेरिकन टेलीविजन शोज में बच्चे भी नाइकी पहन के घूम रहे हैं। वो ऑफ कोर्स अमीर होते थे या दिखते थे अमीर। एंड देन यू यूज्ड टू मेक दीज कंस्ट्रक्ट्स, दीज थिंग्स इन योर हेड कि यार जो अंग्रेजी बोलते हैं वो अमीर होते हैं, जो गोरे होते हैं वो अमीर होते हैं, फिरंग हमेशा सारे अमीर होते हैं, जिनके बहुत नौकर चाकर होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं वो बहुत अमीर होते हैं, जो बाहर पढ़ने जाते हैं वो बहुत अमीर होते हैं। एंड मेरे जहन में ना ये बस गया कि शायद हम कभी अमीर बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो इतनी सारी चीजें हैं ही नहीं जो बहुत अमीर लोगों के पास ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट होती हैं। एंड इट्स ओनली मच लेटर, धीरे 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 करके यू रियलाइज कि यार पैसा ना किसी से भी भेदभाव नहीं करता है। पैसा सिर्फ बांटा नहीं जाता, बनाया जाता है। एंड पैसा बनाना एक कला है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें सिखाई नहीं जाती। हमें कभी भी ये नहीं बताया जाता कि पैसे को बनाया कैसे जाए। हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि पैसा कमाया कैसे जाए। तो हमें बस बोला जाता है कि यार बस लगे रहो, वो एग्जाम दे दो, वो एग्जाम क्लियर कर दो, वो पढ़ाई कर लो, अपने आप को घिसाओ, फिर वो नौकरी पालो, और फिर बस जिंदगी भर वो नौकरी करते रहो, क्योंकि उसी से तुम्हारी कमाई हो। लेकिन उस पैसे को कमाकर उस पैसे को बढ़ाना कैसे है, कोई बात नहीं करता, कभी भी उस बात की जिक्र भी नहीं। एंड दैट इज द बिगेस्ट ट्रैप। तो सडनली हम उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने पैसा सिर्फ कमाया ही नहीं बट बनाया भी, एंड वी फील दैट दे हैव समथिंग व्हिच इज सुपर नॉर्मल। उनके पास किसी का तो हाथ है जिसकी वजह से वो बहुत कलाबाजियां कर पा रहे हैं। I realized it much later and I hope you realize it today कि कोई रॉकस्टार नहीं है for them to make money work for them. Simple, basic commitment, long-term investing, patient and ensure जो आपके कमाने का जरिया है वहां आप ना रुककर उस कमाई को बढ़ाते रहे, धीरे 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 करके बढ़ाते रहे। मेरी जो टीम है बारिक ग्रुप, जिसके बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे, आप देखेंगे कि उस टीम में कितने यंग लोग हैं एंड वो धीरे 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 डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करके लाखों की कमाई पे बैठे, लाखों के कॉर्पस पे बैठे। एंड इट्स ओनली हैपेंड बिकॉज दे अंडरस्टूड हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर देम, व्हिच इज व्हाट आई वुड लव फॉर यू टू आल्सो डू। विद दैट, अंकुर वारिकू signing off. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।